एमपी के दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने न सिर्फ डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया बल्कि अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पूरी रात अस्पताल बना रहा जंग का मैदान। दमोह जिले के अस्पताल में बुधवार रात मरीज के परिजनों ने मचा दिया हाई वोल्टेज ड्रामा। सर्पदंश की शिकार माया रानी पटेल को रात 11:30 बजे जिला अस्पताल लाया गया। महिला की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने परिजनों को हायर सेंटर रेफर करने की सलाह भी दी। इस दौरान महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजन बेकाबू हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस को बुलाना पड़ा। परिजनों ने पुलिस से भी धक्का मुक्की की। शव को जबरन ले जाने की कोशिश की गई। अस्पताल बना रहा रण क्षेत्र। डॉक्टरों की माने तो इलाज की हर संभव कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक परिजन जबलपुर ले जाने की मांग कर रहे थे तब तक महिला की स्थिति शिफ्टिंग लायक ही नहीं थी। हंगामे से अन्य मरीजों को भी परेशानी हुई और स्टाफ और डॉक्टर दहशत में रहे। अल सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मरचुरी में रखवाया। इनकी डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस लगी थी, पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही थी किसी को भी। उनमें से एक पुलिस वाला, मैं उससे पहचानता तो नहीं कि वो कौन है, वो भैया ने, उन्होंने जो जिसकी माँ खत्म हो गई है उसको मुंह पकड़ के और दरवाजे के यहाँ दरवाजे लगा के और एकदम ऐसे दौड़े खींच के मारने की। मैंने बोला भैया क्या कर रहे हैं। इसके बाद और पुलिस आ गई और उन्होंने हम लोगों के यहाँ वहाँ किया और यहाँ रो रहे हैं। ना यहाँ डॉक्टर मिला इन लोगों को। मैं आया, मेरे को वहाँ ना डॉक्टर मिला। एक नर्स थी, डॉक्टर नहीं मिले कोई भी यहाँ पर। वो चेकअप कर रही थी, लेकिन उसके पहले, मेरे आने के पहले, ना इन्होंने उसको कोई दवाई की, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना कुछ भी। बोले यहाँ कुछ नहीं, मत एक नॉर्मली समझ लिया कि इन्हें कुछ नहीं है, सिंपल सा, और बस भला समझते हैं लोग पेशेंट। इनका नाम क्या है जो खत्म हो गए हैं? उनका नाम माया रानी। कहाँ की हैं ये? धनेटामाल की हैं। थाना कौन सा लगता? इनका थाना तेंदुखेड़ा लगता भैया। आपका थाना तेंदुखेड़ा। लगभग 11:30 बजे आए हैं तो मेरी बड़ी मम्मी है, मैं उनको लेके आया हूँ। किसी कीड़ा ने सताया है। मैंने डायरेक्ट यहाँ आए, मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर से बोला। डॉक्टर ने बोला मेरे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आईसीयू बुक है, आप बाहर ले जाइए, जबलपुर ले जाइए। मैंने तुरंत बात की। मैंने कहा मेरी बात कराइए। उनसे बात हुई। मैं नहीं जानता, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, बिना डिग्री के, डिग्री होल्डर, मुझे नहीं पता। मेरी बात हुई। उन्होंने ये बोला यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास से अवेलेबल है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई और आ गए और एक जो कांस्टेबल हैं, मैं नहीं जानता, पुलिसकर्मी हैं, गवर्नमेंट में है, नहीं है, उन्होंने मुंह पकड़ के छोटे भाई को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकते हुए गेट बंद कर लिया और बोल दिया कुछ नहीं होगा। इतने के बीच इन्होंने हम लोगों ने बोला, मैं आ गया, मैंने बोला कि छुट्टी कर दो आप, हम लोग जबलपुर ले जाने के। तब उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ऐसी छुट्टी नहीं हो सकती। इन्होंने डिस्चार्ज नहीं दिया। हम उनको ले जा रहे थे, इन्होंने हाथ पकड़ के रोक लिया। डॉक्टर अंदर थे, कोई डॉक्टर ने बाहर आके ये भी नहीं कहा क्या करना है। इसके बाद वहाँ जो मुंह पकड़ के उन्होंने बाहर किया कांस्टेबल ने, जो भी हैं, वो हम लोगों की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। ना यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं और ना जो पुलिस प्रशासन है वो भी उन्हीं के साथ है। हम FRI की कह रहे हैं तो वो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आवेदन लिख के दो। तो सर, आवेदन लिखने से शायद मैं जानता हूँ कि FRI नहीं होती है, ऑनलाइन होती है। सर, मेरे सामने ऑनलाइन करके मुझे उसकी रिपोर्ट दो, ये भी नहीं दी जा रही है। मैं सर इसके अलावा कहाँ विश्वास करूं? कलेक्टर साहब ने स्पष्ट बोला है जिला अस्पताल के अलावा मैं बताइए मैं कहाँ जाऊं सर। और अब फाइनली उनकी डेथ हो चुकी है और अभी तक कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। यदि समय पे वो छुट्टी दे देते, हम 1 घंटे में। दूसरी बात, मैंने एम्बुलेंस की बात रखी। एम्बुलेंस में इन्होंने बोला एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा सर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए। इन्होंने फाइनली ये बोला एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं हो सकता, आप इतना नहीं, आप पर्सनल वाहन से ले जा सकते हैं। मैं पर्सनल वाहन किराए से किया, उसके लिए भी ले जाने को तैयार था, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं दी। इस वजह से फाइनली मेरी बड़ी मम्मी की डेथ हो गई और ये सुनने को कोई तैयार नहीं। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है माया रानी। कहाँ की निवासी है? धनेटामाल की निवासी है। इनके पति का नाम क्या? इनके पति का नाम है हल्लन पटेल। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र लगभग 40-42 वर्ष है। हुआ क्या था उनको? एक अचानक से कुछ नहीं, ये खाना बनाने के बाद बाहर निकली। बाहर इनको गाय को चारा रखने के लिए गई, वहाँ से आ रही थी, इनको यहाँ ब्लीडिंग होने लगी। उन्होंने कहा मुझे कुछ काट दिया है। देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, जस्ट हॉस्पिटल लेके आया हूँ।
पर्सनल वाहन किराए से करके। इनके पास कोई भी, हम लोगों के पास ऐसा वाहन नहीं है। पेशेंट का घर वालों का कहना था कि किसी जहरीले कीड़े ने या शायद सांप ने काटा है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उन्हें हमने बताया था कि प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद शायद इनको बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़े, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने और मेरे को डॉक्टर अजय ने पूरी कोशिश की, सारे इंजेक्शन लगवाए जितना भी हो सकता था, CPR वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भी वो थोड़ी देर बाद शांत हो गई। लेकिन इस घटना को लेकर उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए, बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार करने लगे हॉस्पिटल परिसर वालों से। उनने वो कागज़ वगैरह भी जो रिकॉर्ड थे जिन पर हमने उसका ट्रीटमेंट किया था सब फाड़ के फेंक दिए और बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया हॉस्पिटल में। उन्हें बहुत समझाया गया, सबने समझाया, पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे और अनर्गल बातें हैं और दंडता से सबके साथ बिहेव कर रहे थे। और उसका मर्ग लिख दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। पुलिस समय से आई, बहुत पुलिस वाले आए, तब जाके उन लोगों ने हॉस्पिटल परिसर को संभाला, वरना बहुत ज़्यादा अनहोनी हो सकती थी।